हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मोहम्मद। बलराम भैया का क्या समाचार है? सुना है वो हस्तिनापुर चले गए हैं। हस्तिनापुर? हाँ, हस्तिनापुर। दुर्योधन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है और वो उसे गदा चलाना सिखा रहे हैं। अच्छा, सच बोलो, आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला? लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है, फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। श्रेष्ठ गदाधर शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। अवश्य बन सकता है द्वारकाधीश, अवश्य बन सकता है। लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ द्वारकाधीश, हाँ। उस दिन भीम भी कह रहा था कि वो... दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। बधाई हो भांजे, बधाई हो। तेरे तो भाग्य खुल गए। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। हाँ भांजे, हाँ। भांजे वाह, भांजे खूब सेवा करो, दाऊ भैया की खूब सेवा करो। जय हो द्वारकाधीश बलराम की जय हो। गुरुदेव, आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। दुर्योधन, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। तुम्हारा अध्ययन जल्दी शुरू हो जाएगा। यशस्वी भव। बधाई हो भांजे, बधाई हो। राजकुमार बलराम की जय, राजकुमार बलराम की जय, द्वारकाधीश बलराम भैया की जय, द्वारकाधीश बलराम भैया की जय, राजकुमार बलराम की जय।
रुक्मिणी तुम आ गई? अरे, आप तो ध्यानभंग थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी, तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे आते ही मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस, स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मोहम्मद श्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं रुक्मिणी। चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधू दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही चला आएगा। अर्जुन आ रहे हैं। अब आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही, अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर स्वयं ही द्वारका चला आएगा। वासुदेव। बहुत देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है
तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूँ। मधुसूदन, बलराम भैया का क्या समाचार है? सुना है वो हस्तिनापुर चले गए हैं। हस्तिनापुर? हाँ, हस्तिनापुर। दुर्योधन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है और वो उसे गदा चलाना सिखा रहे हैं। अच्छा। भांजे संभाल के भांजे। दुर्योधन, तुम तो विचलित हो गए हो। तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, आओ। दुर्योधन, अगर श्रेष्ठ गदाधर बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यधिक जरूरी है। जी। आओ। दुर्योधन, जब शरीर सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, तब मन सुदृढ़ होता है, और जब मन सुदृढ़ होता है तब एकाग्र होने में कोई कठिनाई नहीं आती। समझे? और एक बात, जब तुम युद्ध करोगे और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो साधारण शत्रु भी तुम्हें मात कर देगा। परंतु तुम एकाग्र होकर युद्ध करोगे तो असाधारण शत्रु को भी आसानी से मात दे पाओगे। समझे? आओ। संभाल के भांजे, संभाल के। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो, आओ। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। बहुत खूब दाव भैया, बहुत खूब। भांजे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है दाव भैया से। शकुनी मामा, दुर्योधन अवश्य ही सीखेगा। मेरा शिष्य श्रेष्ठ गदाधर बनेगा।